नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा कोर्ट मैरिज ऑफिस में यानी कि सीएमओ में आज आपका फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस चैनल में दोस्तों, जहां पर हम रेगुलर नई नई वीडियोस बनाकर आप लोगों के लिए लेकर आते हैं और आप लोगों की दोस्तों जानकारी हम अपडेट करते रहते हैं। तो आज की जो हमारी इस वीडियो है, इस वीडियो के अंदर दोस्तों कुछ नए सवाल और उनके जवाब हमारे द्वारा आप लोगों को आज दिए जाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए जिससे कि आपकी पूरी जानकारी अपडेट रहे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे कपल्स हमें कॉल करके पूछते हैं कि सर हम अगर कोर्ट मैरिज करने आपके यहाँ आना अगर चाहते हैं कोर्ट मैरिज ऑफिस में, तो क्या कोई स्पेशल कोई ड्रेस कोड हमें पहनना होगा या कोई स्पेशल हमें कोई ब्राइड या ग्रूम की हमें ड्रेस पहन कर आना होगा या मेकअप वगैरह करवा के आना होगा या स्पेशल कोई दूल्हा दुल्हन की जो ड्रेस होती है उस कॉस्ट्यूम में हमको आना होगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। जो आपकी इच्छा हो, अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट मैरिज ऑफिस में अगर आते हैं तो कोर्ट के अंदर भी दोस्तों ऐसा कोई ड्रेस कोड कंपलसरी नहीं है। जो आपकी इच्छा हो वो लोग आप दोनों पहनकर आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर कोई ड्रेस कोड आपको पहनना होगा। तो अगर कहीं पर भी अगर आपने ऐसा सुना है तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। काफ़ी सारे बच्चों ने हमसे यह भी पूछा था कि सर हमारे पास में जो डॉक्यूमेंट्स हैं कोर्ट मैरिज करने के लिए, जो हमारे पास में है, जो हमारा आधार कार्ड और जो हमारा आयु का प्रमाण पत्र है, वो हमारे पास में ओरिजिनल नहीं है, उनकी जो फ़ोटोकॉपी है वो हमारे पास में है। तो क्या वो फ़ोटोकॉपी हमारे काम करेगी या नहीं? तो दोस्तों मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास में आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल अगर नहीं हैं तो दोस्तों कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास में अगर सिर्फ फ़ोटोकॉपी है तो फ़ोटोकॉपी भी आप लोग लेकर आ सकते हैं। लेकिन इसी के साथ में मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि फ़ोटोकॉपी आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई उसमें मिसप्रिंट ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं किसी के अंदर आपके नाम साफ़ नहीं आ रहा है या कहीं पर आपकी डेट ऑफ बर्थ साफ़ नहीं दिख रही है या कहीं पे आपका फादर नेम साफ़ नहीं दिख रहा है। अगर कुछ भी ऐसा अगर उसमें अगर मिसप्रिंट है तो वो डॉक्यूमेंट्स आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन सिर्फ जो आपका अगर क्लियर प्रिंट है आपके डॉक्यूमेंट्स का, बेशक वो आपके पास में अगर फ़ोटोकॉपी भी है, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोकॉपी हो या आपके पास में कलर फ़ोटोकॉपी हो, तो दोनों दोस्तों बिल्कुल आपकी काम करेंगी। तो आप उनको लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। काफ़ी सारे बच्चों ने हमसे यह भी पूछा था कि सर कोर्ट मैरिज करने के बाद में हमने ये सुना है, काफ़ी सारे लोगों ने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना के ऐसा बोला है कि आपको पेपर में पब्लिकेशन करवाना होगा या हम आपका पेपर में पब्लिकेशन करवा देंगे। तो क्या पेपर में पब्लिकेशन करवाना, पेपर में किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन अपनी कोर्ट मैरिज करवाने के बाद या मैरिज रजिस्ट्रेशन में करवाने के बाद क्या कोई कंपलसरी होता है या नहीं? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि क्या कभी आपने अगर कोई भी अगर न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा है तो क्या कहीं पर आपने आज तक कहीं देखा है कि किसी ने अपनी शादी करवाने के बाद में कोई पेपर में पब्लिकेशन करवाया हो या फिर किसी प्रकार का भी कोई विज्ञापन अपनी शादी करवाने के बाद में किसी न्यूज़पेपर में छपवाया हो? अगर दोस्तों कहीं आपने देखा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के हमें ज़रूर बताएं। लेकिन जो दोस्तों हमारा मानना है वो ये है कि कभी भी किसी भी प्रकार के कोई पब्लिकेशन की कोई न्यूज़पेपर के अंदर कोई दोस्तों आवश्यकता नहीं होती है। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के कारण आप लोगों को ऐसा बोल सकते हैं कि आप लोग पेपर में पब्लिकेशन करवा लो तो कुछ और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप एक बात सोचिए, अगर सिर्फ पेपर में पब्लिकेशन करवा के अगर दुनिया को ही अगर बताना है तो बच्चे जो अपनी कोर्ट मैरिज करते हैं, जो चुपचाप आके अपनी शादी करते हैं, जो किसी को बताते नहीं हैं, तो दोस्तों उसका क्या फ़ायदा? अगर आप लोगों ने पेपर में ही अब अगर पब्लिकेशन करवाना है तब तो आप लोग अपने माता पिता की मर्ज़ी से भी शादी कर सकते हैं। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। किसी भी प्रकार से कोई न्यूज़पेपर के अंदर कोई पब्लिकेशन करवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपने इस प्रश्न के अंदर दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि काफ़ी सारे बच्चों ने हमसे ये पूछा है कि सर हमारे पास में विटनेस नहीं है, हमारे कोई भी मित्र हमारी कोर्ट मैरिज के अंदर गवाह नहीं बनना चाहते, वो डरते हैं इस चीज़ से। तो क्या अगर हमारे पास में गवाह अगर नहीं है तो क्या हमारी कोर्ट मैरिज हो सकती है? या अगर हम गाज़ियाबाद में आते हैं अपनी शादी करने के लिए तो क्या वहाँ पर मैरिज के बाद में आर्य समाज मंदिर में शादी करने के बाद क्या उसकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन गाज़ियाबाद में हो सकता है या नहीं? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज अगर करते हैं या आप गाज़ियाबाद में आकर अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी अगर आप करवाते हैं तो किसी भी प्रकार से बिना गवाह के ना ही तो आपकी कोर्ट मैरिज हो सकती है, ना ही आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब आप आर्य समाज मंदिर में शादी करते हैं तो वहाँ पर भी आपके आर्य समाज मंदिर में भी आपके गवाहों की ज़रूरत होती है। और उसके बाद में जब आप लोग रजिस्ट्रार साहब के सामने गाज़ियाबाद में जाते हैं
तो वहाँ पर भी आपके गवाहों की ज़रूरत होती है, वहाँ पर भी आपके गवाहों के सिग्नेचर होते हैं, वहाँ पे उनके थंब इम्प्रेशंस लगते हैं मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने रजिस्टर के अंदर। तो आप लोगों के जो गवाहों की ज़रूरत होती है, बहुत अहम उनकी भूमिका होती है और आर्य समाज मंदिर में भी उनकी ज़रूरत होती है और मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर भी आपके गवाह और उनके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने, अगर आप देखा होगा आपने, काफ़ी सारे लोग जो वीडियो बनाते हैं वो आपको ये बोलते हैं कि हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं, हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं। लेकिन दोस्तों वो आप लोगों को सिर्फ एक आपको ये इसलिए बोलते हैं कि आप उनके पास में जाएं और वहाँ पर वो लोग आपसे गवाहों के नाम पर 2000, 4000, 5000, 7000 इस तरीके से दोस्तों आप लोगों से अनाप शनाप पैसे लेते हैं गवाहों के, जो कि सच ये है कि इतने पैसे गवाहों के कभी भी नहीं लगते हैं। अगर आप गाज़ियाबाद के अंदर आकर अपनी एक दिन में अगर अपनी शादी करने के बाद उसकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी अगर आप करवाते हैं, तो अगर वहाँ पर गवाह अगर आप लेते हैं या कोई अगर वहाँ पे आप किसी को बोलते हैं कि आप हमारी शादी में गवाही कर दीजिए, तो वहाँ पर आपको सिर्फ गवाह के मुश्किल से 400 या 500 रुपये आपने उनको देने होते हैं और वही दोस्तों वो चार्ज लेते हैं। उसके अलावा 1 रुपया भी आपको कहीं पर एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ता। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण, अपने लालच के कारण, जो भोले भाले कपल्स हैं उनसे 4000, 5000, 7000 रुपये तक दोस्तों वो लोग आपसे गवाहों के नाम से वो वसूलते हैं। तो आप लोग कभी ऐसे किसी व्यक्ति के चक्कर में दोस्तों आप ना आए। तो अगर आपको गवाह भी अगर आपको चाहिए या अगर आपके साथ में गवाह अगर नहीं है, तो या तो जब आप कोर्ट मैरिज ऑफिस में आप आएंगे तो आपके साथ में जिनकी शादी अगर हो रही है, तो या तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपकी शादी में दोस्तों गवाह बनने के लिए अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं आपकी रिक्वेस्ट तो बहुत अच्छी बात है, आपके पैसे बच जाएंगे। अदरवाइज़ नहीं तो दोस्तों आपकी वहाँ पर गवाह की कोई ऐसी समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है। और अगर इसके विषय में कोई और जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आप कॉल करके वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके इस वीडियो से जुड़े अगर कुछ भी अगर आपके और कोई सवाल है जिनके विषय में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य लिखिए। हम दोस्तों आपकी पूरी कोशिश करेंगे आपके उन प्रश्नों का उत्तर देने में। और यदि आप कोर्ट मैरिज से जुड़ी और कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करने की प्रक्रिया के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।